गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इशू ऑफ शेयर एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका 12th क्लास के लिए, जिसमें आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक ये है कि अगर आपका शेयर्स जो इशू हो रखा था प्रीमियम पे और उसको फोरफिट किया जा रहा है, उस केस में क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होगा और उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसको एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपके बुक से रेफर कर रहे हैं। राइट, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ, एक बार कंफर्म करिए। ठीक है, आई थिंक दिखना शुरू हुआ। ठीक है जी, साउंड आ रहा है प्रॉपर। चलिए, फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। किसकी बात करने जा रहे हैं ये, कि अगर आपने शेयर को फोरफिट करने जा रहे हो जो कि ओरिजिनली इशू हुआ था प्रीमियम पे, उसकी बात कर रहे हैं। अब दो सिचुएशन हो सकता है। अगर आपका शेयर्स जो है प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो हो सकता है प्रीमियम का पैसा आपको मिल चुका है। दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि अभी तक प्रीमियम का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने पीछे के केस में भी आपको कराया था, जब फोर फीचर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट कराया था, उस टाइम ये टॉपिक डिस्कस कर दिया था। हो सकता है अभी क्वेश्चन नहीं आया तो आप भूल चुके हो, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कहता है इन सच केस देयर मे बी टू सिचुएशन। आपको दो सिचुएशन से रूबरू होना पड़ेगा। एक सिचुएशन ये है, व्हेन प्रीमियम ऑन फोरफिटेड शेयर बिकम्स ड्यू एंड नॉट रिसीव। नहीं, तो इस केस में क्या होगा। ये कहता है कि आपका शेयर प्रीमियम का पैसा आपने ड्यू किया हुआ है और वो भी नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप सीन्स को क्रिएट करो एक बार, कि जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम को हम ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री होता है। क्या एंट्री होता है, हम क्या लिखते हैं। लिखते हैं ना, शेयर, मान लेते हैं एप्लीकेशन पे तो नहीं, अलॉटमेंट पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिखते हैं यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यही लिखते हैं। मान लेते हैं अलॉटमेंट पे हमारा 5 रुपया आ रहा है एक शेयर पे, 3 रुपया कैपिटल का है, 2 रुपया प्रीमियम का। ये एंट्री होता है। अब सिचुएशन नंबर 1 में क्या कहता है कि अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, जब इस अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला, ये कैसा सीन है, 3+2 का। जब ये पैसा आपको मिला ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी पैसा नहीं मिला होगा। राइट, तो इस केस में क्या करेंगे, अगर ये सिचुएशन हुआ तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ जब आप शेयर को फोरफिट करने जाओगे, शेयर को फोरफिट करने जाओगे तो क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो, उसके साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आपको नहीं मिला। ठीक है, फिर नीचे हम क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट, कितना लिखेंगे, 325। लेकिन अगर ये ऑप्शन नंबर 2 में गए, व्हेन प्रीमियम ऑन फोरफिटेड शेयर इज रिसीव, मान लेते हैं आपका प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। जब प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, उस केस में आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल को तो करोगे, इसको डेबिट नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिजर्व है और ये रिजर्व ऑलरेडी एक आपका सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, उसको दोबारा से रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो यही दो सिचुएशन है जो पहले भी डिस्कस किया जा चुका था। तो दो सिचुएशन क्या क्या आएगा, एक, या तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है या नहीं मिला है। तो केस नंबर 1 आपको बोल रहा है कि नहीं मिला, नहीं मिला तो डेबिट करिए, मिल गया तो कुछ नहीं करना है। जो आपका एग्जांपल में देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपका एग्जांपल है और इसमें कहता है कि एस लिमिटेड इशू 5000 शेयर्स, 100 इज एट अ प्रीमियम ऑफ 10 इच। तो कितना होगा इशू प्राइस, इशू प्राइस 110, फेस वैल्यू 100। तो क्या इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, यस, आंसर इज यस।
इट इज अ सिचुएशन ऑफ इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, और वो प्रीमियम कहाँ पे ऐड है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये अलॉटमेंट का 40 रुपया जो है, अलॉटमेंट का 30 रुपया ही है, बाकी 10 रुपया प्रीमियम का पैसा। ठीक है, तो पहला सिचुएशन आपका क्या कह रहा है कि आपका when premium on forfeited share becomes due but not received नहीं हुआ है। तो सिंपल सा बात है, पहले क्वेश्चंस को देख लो। all the shares were applied for and installment received on due dates with the exception of the allotment and first and final call on 100 share। अब देखो, एप्लीकेशन का पैसा दिया और सारा पैसा मांगते गए मांगते गए मांगते गए, और एक 100 शेयर का जो होल्डर था 5000 शेयर्स में से, उसने ना तो अलॉटमेंट का दिया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दिया। जब अलॉटमेंट का पैसा उसने दिया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इस अलॉटमेंट में जो 10 रुपया प्रीमियम का पैसा है वो भी नहीं दिया होगा, राइट। देखिए, फिर से उस शेयर को हम 105 रुपया पर शेयर पे री इशू कर देते हैं। चलिए पहले एंट्री देखते हैं वन बाय वन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स पे आएगा जी, 5000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 30 रुपीज। 5000 इंटू 30, 1,50,000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पैसे को आप कैपिटल में भेज दो, 5000 शेयर्स इंटू 30, ये तो सिंपल आलू छाप। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते आगे। शेयर अलॉटमेंट को हमने डेबिट किया, कितने से, 5000 शेयर्स इंटू कितना बोलिए, 40। ठीक है, 2 लाख रुपया। इसमें से कैपिटल का पैसा है 5000 शेयर्स इंटू 30, और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है 5000 इंटू 10। अब ऑल द क्वेश्चंस आपको बोल रहा है कि आपको पैसे आए कितने पे, 4900 शेयर्स पे, वो भी कितने रेट से आएंगे, जाहिर सी बात है 40 के हिसाब से, तो 196 आए। यानी कि 100 शेयर्स पे आपको 40 रुपीज जो था, कितना, 4000, वो नहीं मिला। चलिए यहाँ पे भी फोरफिट नहीं कर रहे हैं हम, उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांगिए पूरे पे। अगर नहीं फोरफिट कर लेंगे तो फिर यहाँ ड्यू भी नहीं करेंगे 5000 से, राइट। कितना है, 40 रुपया। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आपको 40 रुपीज ही दिया हुआ है। ठीक है जी, 2 लाख मांगा, फिर से आपको 49,000 पे ही आया। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन कि आपका शेयर्स को आप फोरफिट करिए। तो बस यही अंतर है बाकी सारे क्वेश्चन से अलावा। अभी तक अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया रहता, तो ये वाला जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है इसको हम डेबिट करते ही नहीं, लेकिन इस केस में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सिचुएशन ये है कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। तो शेयर फोरफिटर का एंट्री करते हैं। कितना शेयर है, 100 शेयर इंटू कितना लिखे यहाँ पे, 10, 100 रुपए का शेयर है। कौन सा, अप टू अमाउंट कॉल्ड अप। सिंपल सा बात है, ये आप लिखते रहिएगा रफ में क्योंकि आपको आदत रहे। चलिए, ये कौन सा पैसा है, सिक्योरिटी प्रीमियम का, 100 शेयर्स पे 10 रुपी, और ये इसलिए डेबिट हो रहा है बिकॉज, किस कारण से, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अगर ये रिसीव हो गया रहता तो यहाँ पे आता ही नहीं। ठीक है जी, चलिए शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे 40, इस 40 में आपका 30 रुपया कैपिटल का है, 10 रुपया प्रीमियम का भी। अगर ये मिल गया रहता, इसी क्वेश्चन में अगर ये मिल चुका रहता, तो हम यहाँ पे 40 की जगह 30 ही लिखते, ध्यान से। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका चूंकि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, तो आपको 40 ही लिखना पड़ेगा शेयर फर्स्ट कॉल पे। और ये शेयर फोर फ्यूचर पे कौन सा जाएगा, 100 शेयर पे आपका 30 रुपया। हो गया, बात खत्म। चलिए, अब ये जो शेयर फोरफिट किया है उसको आप री इशू करने जा रहे हो। 100 रुपए का शेयर था, फिर से आपने 105 पे री इशू किया। अगेन ओरिजिनल शेयर इशूड ऑन प्रीमियम एंड फोरफिटेड शेयर री इशूड ऑल्सो ऑन प्रीमियम। दोबारा से, तो ये 5 रुपया जो है कहां जाएगा,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर इंटू 105, क्वेश्चन बोल रहा है 10,500, कैपिटल रिजर्व में 10,000 भेज दीजिए और सिक्योरिटी प्रीमियम में 500 भेज दीजिए। अब चूंकि ये 3,000 रुपया जो आपने जब्त किया है, इसका नुकसान तो हुआ नहीं, यहाँ तो फायदा ही फायदा है। तो इस 3,000 को कहाँ पे भेज देंगे हम? शेयर फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व में। ओके, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, वो क्या? वो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ हो, तो आप क्या करना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप डेबिट करना जरूर। अगर रिसीव्ड हो चुका है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, शेयर कैपिटल की तरह इसको रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो रिजर्व में ही जा चुका है। अब देखो ना, कैपिटल रिजर्व भी तो रिजर्व ही है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, तो बिना काम के आप शेयर फोरफीचर में डेबिट करके फिर से तो कैपिटल रिजर्व में ही भेजना है, तो ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, राइट। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका कौन सा, जहां पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो है रिसीव्ड नहीं हुआ था, नॉट रिसीव्ड। लेकिन केस नंबर 2, व्हेन प्रीमियम ऑन फोरफिटेड शेयर इज रिसीव्ड, तो अगर रिसीव हो चुका है तो जैसा आप नॉर्मल क्वेश्चन पीछे करते हुए आ रहे थे वैसा ही आपको करना पड़ेगा, आपको रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जो भी आपका शेयर फोर फीचर का अमाउंट है, यहाँ पे आपको नंबरिंग दिया हुआ है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं किया गया। व्हाई? बिकॉज in this question or in this situation security premium amount is already received। आपको पता चला कुछ कॉन्सेप्ट? यस और नो? तो बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। दो ही काम है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो उसको भूल ही जाना है, कुछ नहीं ध्यान में रखना है प्रीमियम के पैसे को। अगर नहीं मिला है तो फिर से फोर फीचर करते समय उसको दोबारा से आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने मांगा था तो सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को आपने क्रेडिट किया था, राइट। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ, और जिसके ऊपर आपका काफी क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में तो डाउट आ सकता है, उसको देखना एक अलग काम है। फिलहाल एक बार चेक कर लेते हैं कि और भी कोई न्यू कॉन्सेप्ट बच रहा है क्या हमारा। आई थिंक कुछ बचता हुआ दिख तो नहीं रहा है, फिर भी जैसे ही आता है तो देखा जाएगा, राइट। चलिए, और कोई डाउट, समस्या? हाँ, अभी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले आपको 51 तक क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तो पहले उसको करिए, तब जाके उस कॉन्सेप्ट को हम लोग करेंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा फोर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट, और यहीं पे आपका ब्रेन वॉश होगा दबा के, ठीक है जी। चलिए, तो इसके लिए अभी हमको 51 तक इलिस्ट्रेशन और 51 तक क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ही बात बनेगी, राइट। ठीक है जी, ओके।